श्याम सिंह, कमीने बाप की कायर औलाद, अगर दम है तो बाहर निकल। खुदा की कसम, अगर एक भी झटके में मातम न मचा दिया तो मेरा नाम ताला सैयद नहीं। देवी की सहायता से लड़ने वाले श्याम सिंह हाथों में चूड़ियां पहन लिया है क्या? श्याम सिंह! श्याम सिंह, तू तो कह रहा था माँ भवानी ने पूरी सेना के साथ साथ ताला सैयद को भी पत्थर बना दिया है, तो फिर ये दड़ियल गुर्रा कैसे रहा है? बोल। पता नहीं क्या हुआ पिताश्री। अगर तेरे बाजुओं में दम है तो कमीने बाहर निकल। खुदा की कसम, अगर तेरे रंगरूट बाप को खून के आंसू नहीं रुलाया तो मैं बनारस का सरदार ताला सैयद नहीं। लगता है कोई अनहोनी हुई है, वरना स्वयं माँ भवानी को मैंने रणभूमि में तांडव मचाते देखा है, सबको पत्थर बनाते हुए देखा है पिताजी। लेकिन आप चिंता ना करें पिताजी, मैं अभी उस दरियल को हमेशा हमेशा के लिए दफन करके आता हूँ। हाँ? जाओ श्याम सिंह, जाओ इस दड़ियल की वो कुटाई करो, वो कुटाई करो कि ये मुल्ला सपने में भी गुर्राने की गलती ना करे। चला श्याम सिंह भूमि में अपनी तलवार उठाए, लिया तलवार ध्यान दे अमर सिंह का धर के ध्यान। ताला सैयद के योद्धों ने अपनी तलवार निकाल, गिरा राम से चारों ओर से माता माता रहा पुकार, माता माता रहा पुकार। प्रकट हो, प्रकट हो, अरे जब मैं मर जाऊंगा तब आएगी क्या? चिल्लाना हो चिल्लाने से हमसे मेरी सहायता के लिए अभी यहाँ कोई नहीं आएगा। हमारे गुरु को ठटाने चला था। नहीं, मेरे बेटे को कोई नहीं मार सकता। क्या हुआ पिताश्री? श्याम सिंह, तू जिंदा है ना मेरे बेटे? हाँ पिताश्री, मैं जिंदा हूँ। माँ भवानी की बड़ी कृपा है हम पर। माँ भवानी की कृपा हम पर नहीं, हमारे दुश्मनों पर है पिताश्री। हमारे गुप्तचरों का कहना है कोई दाढ़ी वाला बाबा हमारे दुश्मन के सैनिकों को जिंदा कर रहा है। इतना सुन के ज्वाला सिंह के मन में चिंता गई समाज, देवी का किया भरोसा कैसा रंग रही दिखलाए। पहुंच गया मैहर के मंदिर और माता को रहा मना। माँ, आपने जिन सैनिकों को पत्थर बनाया था उन सैनिकों को कोई गुरघंटाल जिंदा कर रहा है। माँ, उस गुरघंटाल की शक्ति को खत्म कर माँ, खत्म कर। ज्वाला सिंह, अभी भी समय है, रानी मछला को वापस कर दे, वरना तुझे गधा बना के सूखे खेत में जुताई करवा देंगे। क्या उस गुरघंटाल के डर से रानी मसला को वापस कर दूं? अपनी हसीना को लौटा दूं? कभी नहीं। ज्वाला सिंह गधा बनकर सूखे खेत की जुताई कर सकता है, लेकिन रानी मछला की रिहाई नहीं कर सकता। और रहा सवाल उस गुरघंटाल का, तो उस गुरु का मैं ऐसा घंटा बजाऊंगा कि वो आखिर रो न पड़े। ऐसी धमकी दे ज्वाला सिंह अपने बंगले पहुंचा डाल, कर ललकारा सरदारों को योद्धा सुन लो ध्यान लगा। युद्ध में दुश्मनों को पछाड़ने वाले घोड़ा पछाड़ पहलवानों, उठो, समय आ गया है। आल्हा उदल और उनकी तमाम सेना पर गाज बनकर ऐसा गिरो, ऐसा रौंदो कि दुश्मनों की मट्टी पलीद हो जाए। सरकार, युद्ध करने का एक मौका हमें भी दीजिए। हम अपनी भुजाओं की ताकत से दुश्मन को मसल के हर सागर 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 सागर। वाह वाह मेरे हट्टे कट्टे पट्टो, जाओ दुश्मनों को उनके तंबू में घुसकर ऐसा मारो, ऐसा कूटो कि उनकी कब्र वही बन जाए।
कितनी सेना है तुम्हारे पिंजरे में? 84,056। बहुत खूब भैरव सिंह, जाओ और रणभूमि में ऐसा दहाड़ो कि दुश्मनों की सेना भयभीत होकर भागती नजर आए, और फिर ऐसा तांडव मचाओ कि दुश्मन के प्राण पखेरु उड़ जाए। ते चिंता झन कर राजा, ते जिसने कहा था उसने छोही। ये भैरव सिंह बड़ा भयानक हट्टा कटा जैसे नाग, अगर कहीं गुस्सा जाए तो आओ मार का घोड़ा पछाड़, रणभूमि में जाकर मारा बड़ी जोर से एक हाथ। भैरव सिंह चिल्लाया जैसे जैसे बिजली गिरे पहाड़, दुश्मन भागे जान बचा के रण में मच गई हाहाकार। आज आओ कल सोच रहे थे कैसे इससे पाए पार, दे रहा है भैरव सिंह। अरे कमीनो, तुम्हारे पिंजरे में कोई योद्धा है या सब ने चूड़ियां पहन रही है? अरे कोई तो सामने आओ। माँ कसम, मैं तो समझा था यहाँ मर्दों से पाला पड़ेगा, बरसों बाद 2-2 हाथ करने का मौका मिलेगा, लेकिन माँ कसम साले सब के सब यहाँ कनेक्शन कटाए बैठे हैं। अमराज, मैं भी यहाँ कहाँ आ गया, लड़ैया में दारू खूने। ऐसी व्यंग भरी बातें सुनाला सैयद गया भंडार, खून खौल गया है ताला का, मुट्ठी मसल मसल रह जाए, सोच रहा है मन ही मन में। बहुत देर से देख रहा हूँ इसका तमाशा। बेटा नूरदीन उठ, समय आ गया तुझे अपनी वीरता दिखाने का। जा, इसकी जवान खींच ले, जवान खींच ले। और बेटा नूरुद्दीन, इस पहलवान की वो धुनाई करना कि इसकी बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाए। जा बेटा नूरा, दिखा अपना कमाल और कर दे इसे हलाल। ऐसी बातें सुन अब्बाजी नूरदीन को आ गया आओ, अच्छा मौका दिया खुदा ने, आज चलूंगा ऐसा गाओ, मटक की मुन्नी हाथ में लूंगा, तोड़ के धर दूंगा फिर आओ। 1 लाख सेना के संग में नूरदीन रणभूमि चला, उतर गया फिर वो घोड़े से, भैरव में से जा उछला। सागर, सागर, गधे की तरह रेखने वाले भैरव सिंह, तुझे अपनी ताकत में बहुत घमंड है ना, तो मुझसे मुकाबला कर। ऐसी बातें सुन भैरव की नूरदीन को आ गया आओ, चक बैठा सिर के ऊपर और बताया अपना नाम, लगा दबाने सिर भैरव का, बड़ी जोर से दिया दबाव। सिर के दबने से भैरव सिर भुन्ना कर भुन्ना गया, मौका देखा नूरदीन ने, आओ दूसरा चला दिया, जीप पकड़ के लगा खींचने, भैरव सिंह के आए गया। हे अमराज कहाँ में फंस गया, अब मेरी जान बचेगी आज, चूर हिलाया खूब जोर से, नूरुद्दीन को दिया गया। ये है योद्धा आल्हा बख्श का मकरंदी है इसका नाम, नूरुद्दीन का खून देख के खड़े हो गए रौं तमाम, चल पड़ा योद्धा रणभूमि में, शत्रु पकड़ने का तमाम। भैरव सिंह, तू मुझे पटक के मारेगा? मैं भी प्रतिज्ञा करके आया हूं, जब तक मैं तेरी दोनों भुजाएं उखाड़ नहीं डालूंगा, मां कसम इस रणभूमि से वापस नहीं जाऊंगा। बात बात में बात बढ़ गई, बातों में बढ़ गई तकरार, बात बात में गुस्सा बढ़ गई, गुस्से से खिंच गई तलवार, दोनों हो गए जान की प्यासे, एक दूसरे पर करें घात। भैरव ने तलवार घुमाई मगर उसको लिया बचाए, नीचे मारी 1 लाख को, भैरव सिंह गया चकराए, साथ खाए के फिर उठ बैठा, बड़ा बेशरम बड़ा गरियार। मकरंद ने तलवार फेंक के भैरव सिंह दिया ललकार, दोनों योद्धा फिर से चढ़ गए, लातों से कर रहे प्रहार, लातों से कर रहे प्रहार।
नहीं बच सकता। भैरव सिंह, तू जितने सेल फर्नीचर चलाना चाहे चला ले, लेकिन आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।